हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सीएसएस की स्टार्टिंग कर दी थी। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको चेक कर सकते हैं। आज बेसिकली हम लोग सीएसएस की पूरी प्रॉपर्टी स्टार्ट कर देंगे। ये सब चीजें गाइस आपको मेरे साथ देखने के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं अभिनव कुमार, आपका टेक्निकल कोच, जहां मैं बात करता हूं सिर्फ आईटी के बारे में। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सीएसएस की स्टार्टिंग कर दी थी। बेसिकली मैंने आपको सीएसएस क्या होता है, मैंने आपको उसकी इंपॉर्टेंस बताई थी और सीएसएस के कितने टाइप्स होते हैं और उन टाइप्स में किस तरीके की सीएसएस हम कैसे वेब पेज पर लगा सकते हैं। ये सब चीजें गाइस मैंने आपको बेसिकली पूरी डिटेल्स में बताया था। अगर अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखी तो गाइस प्लीज वो वीडियो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिए, क्योंकि आज हम उसकी प्रॉपर्टी स्टार्ट करने वाले हैं। और प्रॉपर्टी आज गाइस आपको तभी समझ में आएगी जब आपको किस तरीके से सीएसएस लगानी है, जो लास्ट वीडियो में मैंने बता चुका हूँ वही तभी आपको चीज क्लियर होगी, क्योंकि आज जस्ट हम प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे और पूरा जो हमारी नेक्स्ट सीएसएस की सारी क्लासेस रहेगी सब प्रॉपर्टीज के बारे में रहेगा। लगाने का तरीका वो आप पे डिपेंड है, आपकी सिचुएशन पर है कि आप उसको इनलाइन लगाना चाहते हैं या इंटरनल लगाना चाहते हैं या एक्सटर्नल लगाना चाहते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब चीजें आप पर डिपेंड करती है गाइस। तो चलिए प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज मैं आपको दो प्रॉपर्टी पूरी डिटेल से बताऊंगा। एक हम कलर, फोरग्राउंड कलर जिसको हम बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा कि सीएसएस से हम कलर किस किस तरीके से लगा सकते हैं। देन हम लोग बैकग्राउंड कलर की बात करेंगे गाइस, कि बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी कौन कौन सी है और उसमें हम एक वेब पेज पर बैकग्राउंड के साथ क्या क्या काम कर सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल्स गाइस डिटेल में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम लोग कलर प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं कि कलर प्रॉपर्टी हम एक वेब पेज पर किस तरीके से एक पेज पर हम फोरग्राउंड कलर लगा सकते हैं। तो पहले मैं उस प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल्स बता देता हूँ। चलिए एक नया पेज गाइस हम बना लेते हैं आज समझने के लिए पूरा। तो एक नया पेज मैं ले रहा हूँ, कंट्रोल एन से नया पेज लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल पेज को सेव एज करना है गाइस आपको, जैसे, और पूरा एचटीएमएल का स्ट्रक्चर जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो आपको लिख के चलना है। जैसे मेरे एचटीएमएल के अंदर सीएसएस वाला फोल्डर है, मैं वहीं पे सेव करूंगा। आज हमारी सेकंड क्लास है बेसिकली, तो सेकंड डॉट एचटीएमएल डाल देता हूँ मैं इसमें और जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो लिख रहा हूँ। थोड़ा पेज को जूम आउट कर लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर विजिबल हो जाएगा। कलर एंड बैकग्राउंड के बारे में आज बेसिकली हम पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, तो मैंने ये एज ए टाइटल में डाल दिया है। तो गाइस, कलर की जो प्रॉपर्टी होती है पहले मैं उसके बारे में थोड़ा कमेंट में डाल देता हूँ कि कलर में बेसिकली आज मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। कलर प्रॉपर्टी बेसिकली फोरग्राउंड कलर को हम सिंपल कलर बोलते हैं। एक वेब पेज पर हम कई तरीके होते हैं गाइस जिसमें हम कलर लगा सकते हैं, जिस मेजरली मैं जो आपको बताऊंगा 5 तरीके बताऊंगा कि हम एक वेबसाइट पे कलरिंग देने के लिए 5 तरीके यूज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट कलर जिसको हम बोलते हैं, सिंपली हम कलर प्रॉपर्टी लिखते हैं उसको। तो कलर प्रॉपर्टी, आपका कलर आपका प्रॉपर्टी कहीं भी यूज हो रही है तो आप ये 5 में से कोई भी तरीका लगा सकते हैं। चलिए वो 5 तरीके कौन से हैं वो लिख देता हूँ जो हमारे कलर प्रॉपर्टी के बारे में। कलर प्रॉपर्टी में गाइस जो फर्स्ट नंबर पे है आपका, जो हम लोग सिंपल होते हैं वो नेम होता है। कलर के हम नेम से लाइक रेड, ग्रीन, ब्लू, इस तरीके से जो कलर दिए जाते हैं उसको नेमिंग बोलते हैं, नेम है। देन गाइस जो दूसरा तरीका होता है बेसिकली आपका कलर देने का, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली RGB। आपका RGB, RGB में गाइस आपके नंबर होते हैं जिसमें हम लाइक कोई समथिंग कुछ 3 वैल्यूज डालते हैं, जिसमें मैं फिलहाल अभी 0,0 और 0 डाल रहा हूँ, जिसकी रेंज गाइस आपकी 002 255 मैक्सिमम तक चलती है। मैं उसको डिटेल में बताऊंगा तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो RGB होता है बेसिकली रेड, ग्रीन, ब्लू होता है। R से रेड होता है, ग्रीन, और G से ग्रीन हो गया, और आपका B से ब्लू होता है। तो इसको हम शॉर्ट में RGB बोलते हैं। तो इस तरीके से कलर दिया जाता है। और गाइज इसके अंदर जो आपका थर्ड कलर लगाने का तरीका होता है वो मोस्ट कॉमन का तरीका है, जिसको हम हेक्सा कोड बोलते हैं। हैक्स हैक्स मीन्स आपका जो कलर का कोड होता है वो हैश सिंबल से स्टार्ट होता है बेसिकली। अभी यूज करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देन गाइस फोर्थ नंबर पे हम लोग जो पढ़ेंगे RGBA भी होता है एक आपका RGBA। ए मीन्स आपका रेड, ग्रीन, ब्लू, और ए से अल्फा हो जाता है बेसिकली।
गाइस देन नेक्स्ट 5th नंबर पे जो मैं आपको कलर बताऊंगा वो आपका HSL होता है। HSL के अंदर भी गाइस 3 तरह की वैल्यू चलती है। एक आपकी नंबर वैल्यू होती है और 2 परसेंटेज वैल्यू होती है। तो मैं इस तरीके से जनरली डिनोट कर रहा हूँ, बाकी आप जो नंबर डालोगे उसी हिसाब से वो बनेगा। ठीक है गाइस, तो ये हमारे 5 तरीके बेसिकली कलर की 5 प्रॉपर्टी है। अब हम इन पांचों को एक बार लगा के देख लेते हैं। फर्स्ट में आपको कलर जो हमारा नेमिंग मेथड है उसको हम लगा के देखते हैं गाइस। तो उसके लिए लाइक मैं अब मेरे पास चॉइस है गाइस, कलर में किस तरीके से लगाना चाहता हूँ। लाइक इनलाइन से लगाना चाहता हूँ, इंटरनल से लगाना चाहता हूँ। एक्सटर्नल की अभी हमने बात नहीं की, एक्सटर्नल की बात मैं थोड़े टाइम बात करूंगा। बेसिकली इंटरनल से ही एक्सटर्नल बन जाती है, तो वो चीज कैसे होती है वो हम अभी थोड़े टाइम बाद उसकी बात कर लेंगे। तो बेसिकली अभी समझने के लिए हम पी टैग ले लेते हैं, पैराग्राफ टैग। लाइक एक सिंपल सा पैराग्राफ लेते हैं, लाइक दिस दिस इज सिंपल पी टैग, लाइक समथिंग मैंने इस तरीके से गाइस लिख दिया। तो अब इस ये टैग पहले एक बार पेज को रन भी करके देख लेते हैं गाइस। तो जो हमने सेकंड डॉट एचटीएमएल से बनाया उस पर जस्ट क्लिक करा तो अभी सिंपल सा आ रहा है, ब्लैक कलर का आ रहा है, स्मॉल फॉन्ट है, कुछ अभी सीएसएस नहीं लगा, तो डिफॉल्ट जैसा आ रहा है वैसा आ रहा है। अब आपकी चॉइस है गाइस कि आप इनलाइन लगाना चाहो या इंटरनल लगाना चाहो। एक्सटर्नल की बात हम आगे करेंगे। तो अभी मैं फिलहाल आपको समझाने के लिए इसके अंदर अभी मैं एक इंटरनल बना रहा हूँ। इंटरनल बनाने के लिए गाइस जैसे आपको बताया था कि स्टाइल टैग लगता है, स्टाइल टैग, और स्टाइल टैग ये बंद कर दिया। और इसके अंदर मैं एक क्लास बना रहा हूँ वन नाम से। तो आपको भी जो एक वैलिड नेम लगे वो अल्फाबेट से आप ले सकते हैं। और इसके अंदर गाइस कलर लगाने का जो पहला तरीका हम लोग पढ़ रहे हैं, कलर देन नेम लिखना है। तो नेम जैसे रेड लिख दिया मैंने, तो ये नेमिंग है सिंपल, रेड ग्रीन ऑरेंज जो भी आपको कलर डालना है नेम से जो बोले जाते हैं उसको सिंपल आपको लाइक कलर नेम बोलते हैं। अब उस क्लास को हमें कॉल करना पड़ेगा ऑब्वियसली, तभी वो इफेक्ट आएगा। तो क्लास इक्वल्स टू क्लास का नेम, तो हमने वन दिया है। तो गाइस ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, बट अब थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं हम कलर प्रॉपर्टी के बारे में। मैं इसको रिफ्रेश किया तो कलर आपका वो रेड हो गया। बट गाइस आप भी जानते हैं कि जैसे कई वेबसाइट पर रेड कलर है, कोई बोले मुझे रेड कलर चाहिए, बट रेड में भी काफी सारी वेराइटीज होती है। तो नेम एक सफिशिएंट सोल्यूशन नहीं होता। तो उसके लिए आपके फिर जो दूसरे मेथड बनाए गए जिसको हम बोलते हैं बेसिकली आरजीबी भी बोलते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, तो उससे भी हम एक कलर अच्छा खासा लगा सकते हैं। अब इसको कैसे लगाते हैं एक्चुअली, जैसे कई बार कोई एक्चुअल कलर है उसका हमें नंबर पता होता है, वो विथ हेल्प ऑफ लाइक आपके एडिशनल सॉफ्टवेयर होते हैं उनसे हम पता कर सकते हैं। देन वो पर्टिकुलर नंबर आप डालोगे तो आपका कलर जनरेट हो जाएगा। आरजीबी के लिए गाइस बस इतना आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने आरजीबी में से 3 वैल्यू आती है, जैसे मैंने यहाँ जनरल सिंटेक्स में लिखा है, अगर आपकी तीनों वैल्यू 0 0 होती है तो वो ब्लैक कलर बनता है। अगर तीनों वैल्यू जो मैक्सिमम रेंज होती है 255 होती है, अगर तीनों में 255 255 255 डाल दिया तो बेसिकली व्हाइट कलर बनता है। और इसके बीच में अगर आपने कोई भी नंबर में थोड़ा बहुत भी वेरिएशन किया, चेंज किया, तो बेसिकली एक नया कलर जनरेट हो जाएगा। अगर वो आपको आइडिया नहीं है तो वो एक आपको दिख जाएगा आउटपुट में। अगर आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको ये कलर चाहिए तो आप विथ हेल्प ऑफ एडिशनल सॉफ्टवेयर वो आप पता करके अपने वेबसाइट के उसमें पुट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ लगा के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और क्लास बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए, लाइक टू नाम से। और इसके अंदर मैंने लाइक कलर लिया, कलर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं तो कलर ही यूज करेगी अभी। और अब मैं जो कलर दूंगा वो आरजीबी में दूंगा। आपको लिखना कैसे है, RGB। और आपको जैसे मैंने बताया कि अगर मैंने तीनों वैल्यू 0 दे दी तो बाय डिफॉल्ट वो ब्लैक कलर आता है। मैं आपको ये चीज दिखा भी देता हूँ। ब्लैक कलर तो गाइस डिफॉल्ट भी होता है अगर नहीं भी लगाते हैं तो। जैसे मैंने एक और ले लिया, दिस इज अनदर पी टैग, लाइक एक और पी टैग लिया मैंने। और इसके अंदर गाइस वो क्लास 2 लगा देते हैं जो हमने अभी बनाई। मैं इसको चेक करते हैं गाइस। तो देखो इसमें बाय डिफॉल्ट ब्लैक ही आ रहा है क्योंकि वो ब्लैक कलर ही होता है। अब मैं इसकी वैल्यू को जो मैक्सिमम रेंज है वो करता हूँ, व्हाइट कलर हो जाएगा। 255 करने पे ही मैक्सिमम रेंज होती है, इससे ऊपर नहीं नंबर लिखा जाता। 255 और आपका 255। तो इस तरीके से गाइस आप मैंने जो किया आप सेकंड 2 वाली क्लास में वो आप देखोगे तो ये व्हाइट कलर हो गया। वो मीन्स आपको विजिबल नहीं हो रहा। मैं माउस एक बार उस पर सिलेक्ट करता हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि वो एक तरीके से आपका व्हाइट कलर है, मतलब व्हाइट कलर फॉन्ट ले लिया है। तो गाइस ये आपका रेंज होता है। अब मैं इसमें कुछ चेंज करता हूँ।
लाइक मैंने इसको लाइक 25 कर दिया और इसको मैंने 180 कर दिया और वो 255 की जगह पे मैंने इसको लाइक आपका 1265 कर दिया इसको। तो लाइक इस तरीके से कर दिया। मुझे नहीं पता गाइस ये कौन सा कलर जनरेट होगा। आप एक बार ऐसा कुछ ट्राई करके एक रैंडम कलर बना के आप चेक कर सकते हैं। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ कि कौन सा कलर ये आया है बेसिकली। तो जो आपको दिख रहा होगा गाइस किस तरीके से ये आपका एक डिफरेंट सा कलर आया है। तो गाइज अब मैं आपको थोड़ी सी एक ट्रिक बताऊंगा कि आरजीबी में जैसे आपको मान के चलिए कोई ब्लू कलर में चाहिए और आरजीबी में ब्लू कलर चाहिए, तो आप किस तरीके से इसको कर सकते हैं। लाइक आपने एक नंबर में आरजीबी में इस तरीके डाल दिया। अब आपको यहाँ पर आके राइट क्लिक करना है। मैंने अपने लैपटॉप से राइट क्लिक किया और इंस्पेक्ट का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। बेसिकली सभी गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स में ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो जब आप यहाँ पर खोलोगे तो आपको ये इंस्पेक्ट एलिमेंट आएगा और जिस टैग पर आपको काम करना है उस पर आपको माउस लेके जाना है और यहाँ पर आप माउस जैसे ही रखोगे तो आपको राइट हैंड साइड पे आपको दिख रहा होगा। राइट हैंड साइड पे आपने जो टू नाम से क्लास लगाई है वो इसमें यहाँ अप्लाई और ये दिख रहा है। और एक जो कलर है जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो ये आपका ग्रीन सा कलर आ रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक कलर विंडो ऐसे खुल जाएगी। लाइक मेरे को मान के चलिए ब्लू कलर चाहिए, तो मैंने जैसे ही ब्लू पे क्लिक किया और आप इस डॉट पे क्लिक करके आप जैसे ऐसे आगे पीछे करोगे जो भी कलर आपको ब्लू में एग्जैक्टली चाहिए वहां पर इसको छोड़ दोगे और बस बाहर आपको ब्लैंक पे क्लिक कर देना है। तो आप देखोगे वो कलर आपका यहाँ दिख रहा है, बट ये परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। तो बट यहाँ आपको कलर की उसकी वैल्यू मिल गई आपका 10,5,77। आप चाहो तो इसको वहां टाइप खुद कर सकते हैं या फिर आप सिंगल आप इस पे ऐसे क्लिक करेंगे, जैसे मैंने एक सिंगल क्लिक करा उस प्रॉपर्टी पे, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है और बस आपको यहाँ पर इस तरीके से जो आपने वैल्यू ली है वो आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए गाइस इसके अंदर वो आपकी 8 GB की वैल्यू आ गई। अब मीन्स ये कलर मेरे पास परमानेंटली ब्लू कलर इसका आ गया है। तो जब हम RGB से इंस्पेक्ट में चेंज करते हैं तो जो चेंजेस होते हैं गाइस वो आपके RGB में ही होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है गाइस। तो RGB भी एक कलर का तरीका है जिसको आप लगा सकते हैं, ठीक। देन मैं गाइस अब नेक्स्ट कलर मेथड की बात करूं जिसको हम बेसिकली मैं आपको पहले RGBA बता देता हूं। RGBA क्योंकि A मींस अल्फा होता है, वो उसी से मिलके बना हुआ है। तो जैसे आप मान के चलिए मैंने ब्लू कलर लगाया, अब मैं इसमें RGB में A लगा दूं अगर, तो A बेसिकली अल्फा होता है, मींस ओपेसिटी होती है जिसकी वैल्यू 0 से लेके आपकी 1 तक के बीच में चलती है। मींस आपकी प्लस में वैल्यू रहेगी हमेशा, बट 0 आपकी मतलब कहीं माइनस में जाएगी और 1 से कम रहती है, तो 0 पॉइंट समथिंग रहती है। जैसे 0.5 का होगा तो जो ब्लू कलर है उसका 50% उसकी ओपेसिटी डाउन हो जाएगी। तो 1 मींस एक्चुअल होता है। तो ए अगर आप लगा रहे हो तो कोमा डाल के एक फोर्थ पैरामीटर और आ जाएगा इसके अंदर। लाइक मैंने 0.5 कर दिया, तो 0.5 बेसिकली इसकी जो ओपेसिटी जिसकी वैल्यू 0 to 1 चलती है। यानी जो कलर अभी आपका लगा है ब्लू कलर, अब आप इसके अंदर रिफ्रेश करोगे तो वो देखिए उतना उसका 50% ब्लर हो गया, उतना डाउन हो गया। RGBA ने उतना उसको डाउन कर दिया बेसिकली। तो गाइस RGBA भी यूज हो सकता है, अगर कोई डार्क कलर को थोड़ा सा लाइट करना हो तो उसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो हेक्सा कोड है उसकी बात करते हैं। गाइस अब मैं आपको जो बताऊंगा वो फोर्थ मेथड जो हमारा है बेसिकली हेक्सा कोड। हेक्सा कोड सबसे कॉमन मेथड होता है गाइस। वो क्यों होता है कॉमन मेथड जिसकी डिटेल में अब आपको थोड़ी बता देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हेक्सा कोड क्यों उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। लाइक मैंने एक थ्री नाम से एक क्लास बना लेता हूँ जिससे आपको उसमें लगा के दिखा पाऊँ। तो इसके अंदर आके गाइस मैंने कलर ही लिया और कलर जो होता है गाइस इसका हैश से स्टार्ट होता है और इसका भी जो आप स्टार्टिंग याद रख सकते हो। लाइक ये हैश में आपका 6 टाइम आपका 0 हो गया तो गाइस ये ब्लैक कलर आता है, अगर 6 टाइम F हो गया तो व्हाइट कलर आता है। मैं इसको एक बार लगा के दिखा देता हूँ और बीच में कुछ भी एक कलर बन सकता है। तो लाइक मैं 6 टाइम 0 कर देता हूँ इस तरीके से गाइस मैंने करा। लाइक मैंने एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ। और इसमें मैंने वो थ्री नाम से क्लास जो बनाई है उसको मैंने कॉल करा दिया। तो एक बार चेक करते गाइस कैसा आ रहा है ये। तो आप देखोगे कि जब मैंने इसके अंदर आपका जो वैल्यू डाली है वो 6 टाइम 0 करी तो ब्लैक कलर आ रहा है और अगर मैंने इसको 6 टाइम F कर दिया तो व्हाइट कलर गाइस आपका बेसिकली जनरेट होगा। लाइक 6 टाइम F कर देते हैं तो ये व्हाइट कलर हो जाएगा आपका, जो आपका ये लास्ट वाला पैराग्राफ है।
तो व्हाइट कलर हो गया है वो, देखिए मैं माउस से सिलेक्ट करके दिखा पा रहा हूँ। तो आपका ये इस तरीके से आ रहा है। इंस्पेक्ट एलिमेंट अभी बंद कर देते हैं, जब यूज होगा गाइस तो मैं आपको दिखाऊंगा दोबारा से उसको। तो व्हाइट कलर, तो गाइस हम स्टार्टिंग एंड एंडिंग याद रख सकते हैं। बीच में क्या कुछ नंबर डालोगे आप तो क्या नंबर बने, ये इसका कोई वो गारंटी नहीं है गाइस, तो क्या बनता है ये। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। समथिंग मैंने इस तरीके से कर दिया, तो आपको दिख रहा होगा ये इस तरीके से कलर कुछ चेंज हुआ। अब गाइस हेक्सा कोड वैसे ही काम कर रहा है, लाइक आरजीबी कर रहा है। फिर हेक्सा को अलग से क्यों बनाया गया बेसिकली, हेक्सा को अलग से बनाने का रीजन जो है गाइस वो मैं बता रहा हूँ। बेसिकली हेक्सा कोड डिफॉल्ट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने जो फर्स्ट वाला है वो मैंने एक नेम यूज किया लाइक रेड, ठीक है गाइस। अब रेड में जो है, अब मान के चलिए मैं इंस्पेक्ट करता हूँ। ये पॉइंट गाइस आपको थोड़ा ध्यान से समझना है कि हेक्सा को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों मिलती है। जब मैंने फर्स्ट वाले पे जो मैंने कलर यूज किया था वो नेमिंग मेथड यूज किया था, मीन्स रेड लिखा था। अब मान के चलिए मैंने इस डॉट पे क्लिक करके कलर में लाइक रेड से मैंने कहा ये रेड ये वाला नहीं, लाइक डॉट से मैंने थोड़ा कोई और कलर सिलेक्ट किया। तो बाय डिफॉल्ट गाइज जो, या फिर आप रेड की जगह कुछ और भी कलर लोगे या कुछ भी लोगे, लाइक मैंने ये पिंक ले लिया और इसमें इस तरीके से सिलेक्ट किया, तो जो डिफॉल्ट आपका नेम से जो कन्वर्जन होता है वो बाय डिफॉल्ट हेक्सा में होता है। अब देखिए जो आपका जो मेरा नेम लिखा था वो जो यहाँ कोड ये बना है वो एक हेक्सा कोड गाइस बेसिकली बन गया है, ठीक है। इसलिए हेक्सा की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, इसलिए हेक्सा को हम ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इंस्पेक्ट एलिमेंट बाय डिफॉल्ट नेम टू हेक्सा कन्वर्ट करता है, ना वो आरजीबी करता है, ना वो एचएसएल करता है, ना आरजीबी ए करता है। तो गाइस ये पॉइंट आपको जरूर ध्यान रखना है। अगर ये कलर जैसे आपको फाइनल लगता है ठीक है चेंज हो गया, तो आप इस कलर को लगा के आप इसको परमानेंट अपना कलर बना सकते हैं। तो लाइक मैं थर्ड वाली क्लास में इसको बना देता हूँ। तो ये गाइस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि उसकी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए कि हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है गाइस। आप नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं जिसको हम एचएसएल बोलते हैं। एचएसएल होता है हुई सिचुएशन एंड लाइटनेस होता है, ये भी एक कलर का मेथड है। तो वो कैसे यूज होता है गाइस वो भी मैं आपको एक लगा के दिखा देता हूँ। लाइक एक फोर नाम से क्लास बना ली और इसके अंदर कलर ही लिया और इसमें HSL हुई सिचुएशन एंड लाइटनेस बोलते हैं। फर्स्ट वैल्यू जो होती है गाइस इसकी आपकी नंबर होती है जस्ट, और दो वैल्यू आपकी परसेंटेज होती है, लाइक मैंने 50% और लाइक 60%, इस तरीके से गाइस वैल्यू डाल दी। और तो आप देखते हैं क्या बनेगा इसके अंदर बेसिकली। तो मैं इसी पैराग्राफ पे कॉपी करके इसको दोबारा से एक बार लगा के दिखा देता हूँ। फोर वाली क्लास बनाई है तो फोर क्लास लगा के देखते हैं क्या कलर इसमें बेसिकली आ रहा है। तो आप देखोगे इसका कुछ कलर इस तरीके से, जो लास्ट वाला पैराग्राफ है ये आ रहा है। आप फोर्थ वाले पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करोगे तो एचएसएल में है, मींस अब मैं अगर इसमें कोई भी चेंज करूंगा तो जो चेंजेस होगी वो एचएसएल में ही होगी, क्योंकि एचएसएल में लिखा हुआ है। अगर आरजीबी में आप इंस्पेक्ट में चेंज करते हो जो चेंज होते हैं वो एचएसएल में, वो आरजीबी में ही होते हैं। लेकिन जो अब आपका नेम मेथड यूज होता है उसमें अगर आपने कोई चेंज किया तो बाय डिफॉल्ट वो हेक्सा में चेंज हो जाता है, इसलिए हेक्सा की गाइस इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है गाइस। आई थिंक आपको थोड़ा कलर के बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए अब बैकग्राउंड प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं कि बैकग्राउंड में बेसिकली क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। गाइस बेसिकली अब बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। बैकग्राउंड में बेसिकली गाइस हम 5 प्रॉपर्टी यूज करते हैं, देन एक शॉर्ट हैंड आ जाता है। चलिए उसके बारे में स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। बैकग्राउंड लगाने के लिए गाइस मैं यहाँ पर पहले कुछ कमेंट डाल देता हूँ जिससे मैं बैकग्राउंड की जो प्रॉपर्टीज है वो लिख दूं। बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज, तो बैकग्राउंड में जो हम फर्स्ट पढ़ेंगे गाइस बैकग्राउंड कलर के बारे में पढ़ेंगे। बैकग्राउंड कलर होता है। देन गाइस हम बैकग्राउंड इमेज के बारे में पढ़ेंगे, बैकग्राउंड इमेज हम कैसे लगा सकते हैं। और देन गाइस थर्ड नंबर पे जो बेसिकली आपका आता है, बैकग्राउंड जब इमेज लगा देते हैं तो ही बाकी प्रॉपर्टी यूज होती है गाइस, ये पॉइंट मैं अभी आपको बताऊंगा। उसको हम बोलते हैं बैकग्राउंड रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट। देन गाइस फोर्थ नंबर आपका फोर्थ नंबर पे आता है बैकग्राउंड पोजीशन। देन फिफ्थ पे आते हैं गाइस बैकग्राउंड अटैचमेंट। और देन गाइस सिक्स्थ पे हम फाइनली इन सब का एक शॉर्ट हैंड पढ़ते हैं, इसको हम सिंपल बैकग्राउंड बोलते हैं। तो ये 6 प्रॉपर्टी है गाइस बैकग्राउंड की, जिसके बारे में मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ। तो गाइस बैकग्राउंड में पहले सबसे पहले कलर है। बैकग्राउंड कलर जैसे लास्ट वीडियो में हमने बैकग्राउंड कलर यूज किया था, मीन्स आप बैकग्राउंड में कलर लगा सकते हो जहां भी आपको लगाना हो। एक लगा के देख लेते हैं, लाइक मैंने ऊपर इतनी क्लासेस बनाई है 1 नाम से, इसी में बैकग्राउंड कलर लगा के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने बैकग्राउंड कलर लिया
और कलर में जो भी गाइज आपको 5 कलर तरीके बताए हैं, उनमें से कोई भी तरीका आप लिख सकते हो। यहाँ पर मैं नेम भी लिख सकता हूँ, आरजीबी भी लिख सकता हूँ, हेक्सा भी लिख सकता हूँ, आपका एचएसएल भी लिख सकता हूँ। जो आपको सुइटेबल लगे, जिसका आपको नंबर बताओ, वो आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर। बेसिकली मैंने अभी नेम तरीका यूज कर लिया। बैकग्राउंड कलर आपका लाइक प्रॉपर्टी, और इसकी वैल्यू जो होगी ब्लू हो गई। 1 वाली क्लास पे गाइस इसका इफेक्ट आएगा कि 1 वाली क्लास पे मैंने इसको अप्लाई किया है। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे होगे कि बैकग्राउंड में इस तरीके से वो आपकी पूरा बैकग्राउंड उसका ब्लू हो गया। ठीक है गाइस, तो आपका बैकग्राउंड जहां जिस पे जो लगाओगे वहां पर वो इफेक्ट आ जाएगा। मैं गाइस इसको थोड़ा सा आपको, देखिए अब बैकग्राउंड में मैं इमेज लगाऊंगा इस, और देन इमेज की बाकी प्रॉपर्टी जब लगेगी तो आपको समझने के लिए मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूं, जिसको थोड़ा सा हाइट एंड विड्थ दे दूंगा, जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बाकी प्रॉपर्टी आपको तभी थोड़ी सी क्लियर होगी। लाइक मैंने लिखा दिस इज बैकग्राउंड पैराग्राफ टैग, लाइक इस तरीके से पी डाला। और मैं एक सेपरेट क्लास गाइज अब बना देता हूं इसके लिए, लाइक बैक नाम से बना लिया, या आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। बैकग्राउंड का है तो हमने बैक नाम से एक क्लास बना के देन इसके अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने अभी अभी लगाई है ऊपर भी दोबारा लगाए थे, बैकग्राउंड कलर। लाइक बैकग्राउंड कलर मैंने इसके अंदर रेड कर दिया। तो क्लास को कॉल कर लेते हैं, देन हम बैकग्राउंड इमेज इसके अंदर लगा के देखेंगे। तो मेरी जो क्लास है, क्लास मैंने इसके अंदर इस पैराग्राफ पे कॉल करा दी बेसिकली। ठीक है, अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं। जो पैराग्राफ है वो आपको दिख रहा होगा, रेड कलर का बेसिकली आ रहा है। तो गाइज अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी बैकग्राउंड की इमेज लगाएगी हम लोग। इमेज लगाने के लिए गाइज आपको थोड़ा सा इसके अंदर में हाइट विड्थ एक प्रॉपर्टी होती है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे बेसिकली। तो हाइट लगा देता हूँ क्योंकि थोड़ा पैराग्राफ को मुझे थोड़ा बड़ा बनाना है, इस वजह से आपको थोड़ा और क्लियर समझ में आ जाए इमेज लगाते टाइम। तो मैंने इसमें इस तरीके से लाइक हाइट एंड विड्थ, हाइट 4 पिक्सल ले ली 400 पिक्सल, और आपका विड्थ 500 पिक्सल मैंने ले लिया, जिससे आपका जो ये पैराग्राफ है वो थोड़ा इस साइज में से बॉक्स टाइप दिख रहा है, बड़ा हो गया। हाइट एंड विड्थ उस पैराग्राफ की ले ली, क्योंकि इसके अंदर हम जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लगाएंगे वो आपको तभी थोड़ी क्लियर होगी कैसे काम कर रही है। अब मैं बेसिकली बैकग्राउंड इमेज लगाने वाला हूँ। तो बैकग्राउंड इमेज जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है, यूआरएल आपको इस तरीके से लिखना है। देन आपका जो भी आपको इमेज लगाना है उसका आपको यहाँ पर इमेज का नाम डालना है, जैसे इमेज टैग में लगाते थे। तो मेरे को जो भी लगाना है, मैं अपने को फोल्डर में मेरी इमेज होनी चाहिए। तो आपके मेरे फोल्डर में भी कोई नहीं है तो मैं बाहर से कोई इमेज ले लेता हूँ। लाइक मैंने अपना लाइक ये फेविकॉन आइकन है, छोटी इमेज है, मैं इसको लेके दिखाता हूँ क्योंकि इससे आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा कि मैं करना क्या बेसिकली चाह रहा हूँ, कि बैकग्राउंड में इमेज कैसे लगाते हैं। तो वो इमेज हमने अपने सीएसएस फोल्डर में रख ली है, fab.png नाम से है गाइस। तो यहाँ आके बैकग्राउंड इमेज उसी क्लास में लगा रहा हूँ, और आपका जो इमेज का नाम है fab.png। तो इसको एक बार चेक करते हैं कि इमेज बैकग्राउंड में कैसी आ रही है। तो गाइज ये देखोगे आप बैकग्राउंड में पूरी इमेज वो एक तरीके से एक सिंगल इमेज थी, बट पूरे जो आपका हाइट एंड विड्थ था उसको उसने रिपीट कर दिया, कवर कर लिया एक तरीके से। आपका एक्स एक्सिस जो आपका जो होता है हॉरिजॉन्टल, उसमें भी रिपीट हो रही है और वाई में भी रिपीट हो रही है। तो गाइज ये डिफॉल्ट होता है कि बैकग्राउंड में जब भी कोई हम इमेज लगाते हैं, इमेज अगर छोटी है, आपका साइज अगर आपका एलिमेंट का बड़ा है, तो इमेज बाय डिफॉल्ट रिपीट हो जाती है, जैसे अभी आप यहाँ देख रहे हो वो हो गई है। और कुछ कुछ पार्ट पे जो बैकग्राउंड आपका रेड है वो दिख रहा है, वो बैकग्राउंड कलर भी आ रहा है। तो जब बैकग्राउंड गाइस आपका रिपीट हो जाता है तो उसको हमें कंट्रोल करने के लिए आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी बनाई है, जिसको हम बोलते हैं बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी। तो बैकग्राउंड रिपीट से गाइस हम बेसिकली इसकी रिपीटेशन को कंट्रोल करेंगे। बैकग्राउंड की अब बाकी जो प्रॉपर्टी है, चाहे रिपीट हो, पोजीशन हो, अटैचमेंट हो, ये सारी तभी काम करती है जब बैकग्राउंड में इमेज लगाई होती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है गाइस। तो इसके अंदर मैं बैकग्राउंड आपका रिपीट प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, बैकग्राउंड रिपीट। रिपीट में 3 वैल्यू गाइस बेसिकली होती है। एक होता है रिपीट एक्स, लाइक मैंने लिखा रिपीट हाइफन एक्स, ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से वैल्यू दी जाती है। रिपीट एक्स मींस जो बैकग्राउंड में इमेज रिपीट हो रही है वो सिर्फ एक्स एक्सिस में हो, हॉरिजॉन्टल हो, वाई में नहीं होगी। एक बार इसको चेक करते हैं कैसा आउटपुट आ रहा है। मैंने रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हैं सिर्फ एक्स एक्सिस में रिपीट हो रही है, वाई में रिपीट नहीं हो रही है, मतलब वर्टिकल नहीं हो रही है, हॉरिजॉन्टल हुई है सिर्फ फर्स्ट लाइन में होगी। अगर मैंने यहाँ पर रिपीट में वाई डाल दिया तो अब इसको एक बार चेक करते हैं। तो अब जो होगा सिर्फ वर्टिकल होगी रिपीट, एक्स में नहीं हो रही, एक्स एक्सिस में। और अगर आप चाहते हैं रिपीट ही ना हो तो थर्ड वैल्यू हम लगाते हैं इसके अंदर नो रिपीट, नो रिपीट।
तो नो रिपीट एक बार लगा के देखते हैं किस तरीके से काम कर रहा है। तो नो रिपीट से जो एक्चुअल इमेज है वो आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे आ रही है। तो गाइज इस तरीके से बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी काम करती है। आई थिंक थोड़ा क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जो आपको दिख रहा है बैकग्राउंड में जो इमेज लगती है बाय डिफॉल्ट लेफ्ट टॉप से आती है। अगर आप इसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हो, लाइक राइट टॉप करना चाहते हो, राइट बॉटम करना चाहते हो, या आप उसको लेफ्ट बॉटम करना चाहते हो, तो उसके लिए बैकग्राउंड पोजीशन बनी हुई है, वो लगा के दिखा देता हूँ। तो गाइस बैकग्राउंड पोजीशन लगाते हैं। बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन मींस उसकी पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं। लाइक इसे मैं लिख रहा हूँ राइट टॉप, आपको इस ऐसे डालना है राइट टॉप, मतलब राइट हैंड साइड पे टॉप पर आएगी। तो जो इमेज है मेरी, अब आपका देखो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट टॉप पे थी, बट अब वो राइट टॉप पर आपको विजिबल हो रही होगी, राइट टॉप पर आ गई। मतलब हम चारों कॉर्नर में इसको लगा सकते हैं। मैंने इसको राइट बॉटम लिखूंगा तो आपकी ये राइट बॉटम में आ जाएगी। बिल्कुल देख रहे हो आप, राइट बॉटम में दिख रही होगी। देन आपको अगर इसको लेफ्ट बॉटम लिखोगे तो लेफ्ट बॉटम हो जाएगी। सेंटर में करने का गाइस दूसरा तरीका होता है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से गाइस आपका ये आपका लेफ्ट में आ गया, इस तरीके से लेफ्ट बॉटम में। तो बैकग्राउंड पोजीशन से हम इसमें 4 वैल्यू दे सकते हैं। देन गाइस आपकी जो नेक्स्ट होती है इसके अंदर, आपकी जो बैकग्राउंड में इमेज होती है वो आपकी मूव करती है कर्सर के साथ। फॉर एग्जाम्पल अभी इस पेज पर कुछ डेटा है नहीं, तो मैं क्या करूंगा बेसिकली कर्सर लाने के लिए, लाइक आपकी इमेज को थोड़ा सा हम और टेक्स्ट इसमें डाल देते हैं, रिपीट कर देते हैं बेसिकली टेक्स्ट को, जिससे कि पेज पर और अच्छे से स्क्रॉल आ जाए, जिससे आपको अच्छे से और विजिबल हो जाएगा। तो मैं जितना भी पैराग्राफ वगैरह ये सब डाले हैं मैं इसको और रिपीट कर देता हूँ कॉपी पेस्ट करके, जिससे आपके इस पे डेटा आ जाएगा, थोड़ा और स्क्रॉल आ जाएगा। तो गाइज अब मैं इसको आपको जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो लगा के दिखाता हूँ बेसिकली। तो अब इसके अंदर गाइज जो हमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो बैकग्राउंड आपकी अटैचमेंट है। बैकग्राउंड अटैचमेंट मीन्स वो इमेज आपकी एक ही वैल्यू होती है, इसमें फिक्स कर देगा उसको। लाइक बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स लिखने से देखते हैं इसमें अभी क्या इफेक्ट आया। लाइक रिफ्रेश किया तो अब आप देखोगे कि आप इसको कितना भी अप डाउन कर लो, इमेज अपनी जगह पे एक तरीके से फिक्स बिहेव कर रही है, एक ही वैल्यू होती है। दो बोलते हैं स्क्रॉल एंड फिक्स, बट स्क्रॉल डिफॉल्ट होता है और फिक्स लिखने से आपका देख रहे हो बैकग्राउंड में जो इमेज है आपका डेटा मूव हो रहा है, बट इमेज अपनी जगह पे फिक्स हो गई है, एक तरीके से वो मूव नहीं हो रही है। तो गाइज हम इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइज, आई थिंक आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि बैकग्राउंड में हम क्या क्या चीज कर सकते हैं। फाइनली इन सबको हम एक शॉर्ट हैंड बना सकते हैं। अब मान के चलिए कि मैंने जो भी ये लिखा है, लाइक बैकग्राउंड कलर डाला, इमेज लिखी, रिपीट लिखा, पोजीशन लिखी, अटैचमेंट लिखी, इन सबको आप फाइनली एक शॉर्ट हैंड जिसको हम बोलते हैं वो लगा सकते हैं। मैं इन सबको एक बार जो लिखा है एज इट इज, मैं इन सबको एक बार यहाँ कमेंट कर देता हूँ, सिर्फ बैकग्राउंड वाली प्रॉपर्टीज को। मल्टीपल कमेंट करने के लिए गाइज इस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर मैंने ये बंद कर दिया। तो इसके बीच में जो भी CSS की प्रॉपर्टी आई है वो एक तरीके से कमेंट हो गई है, जो मल्टी लाइन कमेंट हम बेसिकली इसको बोलते हैं। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो सारे इफेक्ट उसके हट जाएंगे, सिर्फ पैराग्राफ की बिल्कुल हाइट एंड विड्थ आपको वो भी दिख रही होगी, क्योंकि बैकग्राउंड सब हट गया है इसका, इस पैराग्राफ पे लगा हुआ जो मैंने सिलेक्ट किया है। तो गाइज अब मैं इस चीज को, सारी प्रॉपर्टी को एक सिंगल शॉर्ट हैंड में डाल दूंगा जिसको हम बैकग्राउंड बोलते हैं। सिर्फ बैकग्राउंड लिखा, आप इसकी पोजीशन, मतलब जैसे कलर मेरा रेड था तो रेड लिखा, देन इमेज था तो इमेज URL, और इमेज में जो भी हमारे इमेज का नाम था fab.png तो वो लिख दिया। उसके बाद हमने रिपीट वाली प्रॉपर्टी लगाई थी तो इसमें नो रिपीट वो लिखा है। देन आपका लेफ्ट बॉटम में ही रहे और देन आपका फिक्स। तो गाइज यही सीक्वेंस के साथ मैंने सारी प्रॉपर्टी एक ही लाइन में लिख दी, सिंपल एक बैकग्राउंड में। तो जो इफेक्ट मेरे पहले आ रहे थे सेम इफेक्ट मेरे वापस आ जाएंगे। एक बार चेक करते हैं तो आप ये देखोगे सब कलर भी आ रहा है, इमेज आपकी पोजीशन भी लेफ्ट बॉटम में है, रेड आपका इमेज भी आ रही है और इमेज आपकी फिक्स ही वर्क कर रही है। तो गाइज ये बेसिकली हमारा एक तरीके से शॉर्ट हैंड हो गया बैकग्राउंड का। तो आई थिंक गाइज आपको कलर एंड बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा। तो गाइज आई थिंक आपको ये सब चीज समझ में आ गई, कलर प्रॉपर्टी में हम क्या क्या कर सकते हैं और बैकग्राउंड के साथ हम क्या क्या काम कर सकते हैं CSS में। तो गाइज इस तरीके से पूरी CSS की सारी प्रॉपर्टी कवर करेंगे। ठीक है गाइज, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है, और अच्छी लगे तो आगे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी प्रॉपर्टी हम लोग कवर करेंगे, पूरा CSS कवर करेंगे। चलिए गाइज आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय।